हाँ, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम टू चौहान ट्यूटोरियल्स। चौहान ट्यूटोरियल्स की जानिब से आज एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। इस वीडियो में आप लोगों को जो है पाकिस्तान नेवी की जॉब्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो कि रिसेंटली जो है अनाउंस हुई हैं। मार्च 2021 की जॉब्स हैं। तो ये उसका आप लोग ऐड देख सकते हैं। ये ऐड है, इसमें सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं। तो शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। ये ऐड इसका देख लें। ठीक है जी। इसमें यहाँ पे जो है इसकी रिक्वायरमेंट्स वगैरह लिखी हुई हैं। मैरीन में जॉब्स हैं, ये जो सेलर जॉब्स होती हैं पाक नेवी में, वो वाली जॉब्स हैं। और मैट्रिक जो है तालीम मांगी हुई है। एज देख सकते हैं आप लोग यहाँ से 17 से 21 साल, और कद इसके लिए 5 फुट 6 इंच जो है मांगा गया है। इसकी रजिस्ट्रेशन दोस्तों जो है शुरू है 7 मार्च से इसकी रजिस्ट्रेशन शुरू है, और इसकी लास्ट डेट जो है 21 मार्च है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद जो है फिर टेस्ट वगैरह होंगे। ये सारा कुछ लिखा हुआ है कि किस तरह टेस्ट, किस किस चीज़ से जो है टेस्ट होगा। ये इन्होंने ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं। इंग्लिश है, रियाजी, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, ठीक है, जनरल नॉलेज है और इंटेलिजेंस वगैरह। ये टेस्ट होंगे। उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है इनका। तो रजिस्ट्रेशन का तरीक़ाकार मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। बहुत ही आसान तरीका है। आप लोगों ने इसकी रजिस्ट्रेशन इस तरीके से करवानी है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए सबसे पहले आप लोगों ने पाक नेवी की जो साइट है उसको ओपन कर लेना है। पाक नेवी की साइट ये मेरे पास जो है ओपन है। यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देख लें आप लोग, ये लेटेस्ट एड्स के नीचे ये 3 ऑप्शन बने हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है जी रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह का एक जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होके सामने आ जाएगा। यहाँ से सबसे पहले आप लोगों ने जो है ब्रांच इसकी सिलेक्ट करनी है। ये एक ही ब्रांच है, मैरीन में जॉब्स आई हुई हैं। जैसे ही आप लोग इसको क्लिक करोगे, ये देखें सारा क्राइटेरिया जो होगा इस जॉब का वो आप लोगों के पास जो है खुल के आ जाएगा। ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एज कितनी चाहिए, हाइट वगैरह, ये सारी चीज़ें नीचे करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन ऐड करनी है। मैट्रिक के नंबर लिखने हैं जितने हैं, और टोटल नंबर लिखने हैं। उसके बाद बोर्ड लिखना है कि कौन से बोर्ड से आप लोगों ने जो मैट्रिक की हुई है। ठीक है, ये चीज़ें लिखने के बाद यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। ठीक है जी, नाम लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पे CNC नंबर लिखना है। CNC नंबर लिखने के बाद अपने फादर नेम लिखना है। फादर ने का जो CNC नंबर है वो लिख देना है। उसके बाद ये जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आप लोगों ने डेट ऑफ बर्थ जो है ऐड कर देनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी। एज रिलैक्सेशन जो है ये आप लोगों ने जो ऐड पे दिया हुआ है सारा क्राइटेरिया। अगर तो आप लोग एज रिलैक्सेशन ले रहे हैं, मतलब जो इन्होंने कंडीशंस वगैरह लिखी हुई हैं कि किस कंडीशन के तहत एज रिलैक्सेशन मिल सकती है, आप लोगों ने इसको टिक कर देना है। अदरवाइज़ आप लोगों ने इसको ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देना है, इसको टिक नहीं करना। और यहाँ पे हाइट देख लें, बाय डिफ़ॉल्ट जो है 5 फुट 4 इंच बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन आप लोगों ने इसको 5 फुट 6 इंच करना है कम से कम, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट है इसकी 5 फुट 6 इंच। उसके बाद आप लोगों ने अपना मैरिटल जो है स्टेटस लिखना है, सिंगल। और उसके बाद रिलीजन यहाँ पे लिख देना है इस्लाम, सेक्ट वगैरह लिख देना है। उसके बाद प्रोविंस अपना सेलेक्ट कर लेना है। प्रोविंस के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है। जैसे ही आप लोग यहाँ से प्रोविंस सेलेक्ट करोगे, ठीक है, जो भी आपका प्रोविंस है, पंजाब है, KP के जो भी है, ठीक है जी, तो यहाँ से आप लोग फिर अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करोगे। यहाँ पे पोस्टल एड्रेस लिखोगे, और फिर अपना आप लोगों ने मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ पे अल्टरनेट कोई अगर और भी कोई मोबाइल नंबर है वो भी लिख सकते हैं। ईमेल एड्रेस लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्शन सेंटर जो भी आप लोगों ने रखना है अपनी जो आसानी के मुताबिक,
ये काफ़ी सारे इसके सिलेक्शन सेंटर हैं जी, 15-16 हैं तकरीबन, लाहौर, एबटाबाद, DI खान वगैरह। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग इसका जो है सिलेक्शन सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसमें एक बात का ख्याल रखना है कि सिलेक्शन सेंटर जो है इसमें तब्दील नहीं हो सकता, दोबारा चेंज नहीं हो सकता। जो एक दफ़ा रख लिया सिलेक्शन सेंटर वही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। तो लिहाजा सिलेक्शन सेंटर आप लोगों ने सिलेक्ट करते वक्त जो है काफ़ी एहतियात करनी है, ताकि बाद में आपको किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। जब आप लोग सारे फॉर्म को जो है कंप्लीट फिल कर लें तो एक दफ़ा इसको दोबारा रिव्यू कर लेना कि कोई इन्फॉर्मेशन जो है गलत तो नहीं होगी या कोई चीज़ रह तो नहीं गई है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग सबमिट फॉर्म पे क्लिक करोगे दोबारा आप लोगों के पास एक छोटी सी विंडो ओपन होके आएगी, जिसमें ये दोबारा आप लोगों को कहेगा कि अपनी इन्फॉर्मेशन जो दी है आपने वो रिव्यू कर लें क्या वो ठीक है। अगर ठीक है तो आप लोगों ने ओके कर देना है। तो आप उसी टाइम आपकी स्लिप जो है आपके सामने आ जाएगी। और स्लिप पे आप लोगों ने परेशान नहीं होना। टेस्ट जो टाइम वगैरह है वो वाला खाना खाली होगा, आप लोगों ने परेशान नहीं होना उससे। ये जो नेवी की स्लिप होती है इसका जो है तकरीबन 72 आवर्स के बाद ये जो है देते हैं टाइम वगैरह, यानी 72 घंटा गुजरने के बाद रजिस्ट्रेशन के फिर टाइम वगैरह इनका आता है। इसलिए आप लोगों ने परेशान नहीं होना। फिर भी नहीं आता तो ये आपको SMS ज़रूर कर देंगे, SMS के ज़रिए भी बता देते हैं कि आपका टेस्ट कब है। तो इस हवाले से परेशान नहीं होना। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की नई वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और दुआ में याद रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।